दोस्तों आज का कैप्सूल मैंने सोचा कि आपको स्मार्ट बोर्ड पे समझाऊं क्योंकि मामला थोड़ा सा पेचीदा है और अगर मैं P2C करता हूं, पीस टू कैमरा, जिसमें सामने कैमरा होता है और मैं आपको समझा रहा हूं, वो मैं समझा नहीं पाऊंगा। दिस रिक्वायर्स अ मैप एंड दिस रिक्वायर्स सम डेटा, देयरफॉर मैं इस वक्त स्मार्ट बोर्ड पे हूं। देखिए, हमने इकोनॉमिक टाइम्स से ये खबर ली है, इंडियाज अनऑफिशियल ऑफरिंग ऑफ S-400 इवेडिंग क्रूज मिसाइल टू ग्रीस शेक्स टर्की। अच्छा, ये अनऑफिशियल है। ये जो पूरा मामला है दोस्तों अनऑफिशियल है। भारत की तरफ से ग्रीस को कोई भी ऐसा ऑफर ऑफिशियल तौर पे नहीं हुआ है। पहले तो ये मैं आपको बता दूं, ये अनऑफिशियल मामला चल रहा है, लेकिन इस अनऑफिशियल मामले ने तुर्की की जड़ें हिला दी। अब तुर्की हो गया परेशान बहुत ज्यादा कि बॉस ये हुआ क्या है, ये अचानक भारत गेम में कैसे कूद गया। अभी तक तो तुर्की कह रहा था ना कि बांग्लादेश में जाके डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, पाकिस्तान की मदद करेंगे, पाकिस्तान में अपने ट्रूप्स लगाएंगे, वहां पे ड्रोन बेचेंगे, ऐसा वैसा। अब जब भारत कूदा है तो तुर्की का गला सूख गया। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि टर्की के क्या रिएक्शंस हैं। टर्किश मीडिया आउटलेट TR Haber reports India's alleged offer to supply its long-range land attack cruise missile LRLACM to Greece, sparking security concerns in Turkey. The report links this move to Turkey's support for Pakistan during Operation Sindoor. The missile's range and low-altitude flight capabilities pose challenges to Turkish defense systems, raising anxieties in Ankara, especially if Greece deploys it. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आपको। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करी। टर्किश मीडिया यह समझता है कि भारत जो LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो दे रहा है ग्रीस को, अब दे रहा है नहीं दे रहा, यह अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अज्यूम कर लिया कि दे रहा है, तो फिर यह तो रेडार इवेडिंग है, यानी कि रेडार को पता नहीं लगेगा, घूम घूम के अपने फ्लाइट पाथ को शिफ्ट करके वीव करके ये जाके टारगेट में लगेगा, एंड दे हैव नो मीन्स ऑफ स्टॉपिंग इट। अच्छा, the missile offer claims have emerged amid signs of deepening defense cooperation between India and Greece. Last month, Indian Chief of Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh visited Athens upon the invitation of the Chief of the Hellenic Air Force General Staff, Lieutenant General Demosthenes Grigoridis. While no official statement confirmed any discussion on the LRLACM, India did showcase the missile during the defense exhibition Athens 25. इस साल जो डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी एथेंस में, वहां पे भारत ने साहब इस मिसाइल को दिखाया था। प्लस एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ये पहुंचते हैं ग्रीस और वहां के जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनसे मिलते हैं, तो तुर्की में थोड़ा सा एक हड़बड़ाहट हो जाती है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है तुर्की और ग्रीस का, पहले ये समझ लें। 1923 को अगर आप देखें, ट्रीटी ऑफ लॉसेन डिफाइंस करंट बॉर्डर्स, पॉपुलेशन एक्सचेंज साइंड। इसमें क्या हुआ कि पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ है। यहां पे 1.6 मिलियन ग्रीक्स यानी कि 16 लाख ग्रीक और करीब 6 लाख मुसलमानों को स्वैप करा गया, यानी कि यहां से वहां से यहां, इस तरीके से लाया गया। फिर साइप्रस क्राइसिस होता है, फिर सिस्मिक एजियन क्राइसिस होता है, नेवल स्टैंड ऑफ। फिर 1995 1996 में इमिया करदक क्राइसिस। ये आइलैंड है दोस्तों, अगर आप यहां से देखेंगे इसको, ये आइलैंड है ये। अब ये आइलैंड यहां पे हैं, इनको तुर्की भी क्लेम करता है, इनको ग्रीस भी क्लेम करता है, और इनके पीछे इनका एक झगड़ा किस्म का चल रहा है। फिर अर्थक्वेक डिप्लोमेसी होती है, ग्रीस भेजता है सामान तुर्की को और थोड़े से टेंशन खत्म होते हैं। फिर एर्दोगान विजिट करता है ग्रीस को और ये टर्की ग्रीस गैस पाइपलाइन को इनॉग्रेट करता है, लेकिन फिर से चीजें खराब हो जाती हैं। देखिए, भारत को भी यही फेस करना पड़ा। पहले धोखा ग्रीक्स ने खाया। ग्रीक्स ने सबसे पहले बोला कि यार इनके अर्थक्वेक हो गई, चलो राहत सामग्री भेज देते हैं। फिर तुर्की ने इनकी पीठ पे खंजर उतारा। यही काम उसने भारत के साथ भी करा था, ठीक है ना। हमने तुर्की की मदद करी, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। हमने तुर्की की मदद करी जब तुर्की के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, अर्थक्वेक हो गया, कितने लोग मर गए तुर्की में। हम सबसे पहले थे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हमने मदद करी। लेकिन तुर्की ने सीधा पाकिस्तान की मदद करी। उसने बोला कि तुम्हारी मदद से हमें कोई लेना देना नहीं है। बोथ आर मुस्लिम कंट्रीज एंड रिलीजन कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी कम्स लास्ट। तो तुर्की ने यही चीज यहां पे भी करी है। अब दोस्तों यहां पे अगर हम देखें जून 2025 की बात करें, यानी कि पिछले महीने की, आप ये देखेंगे मैरिटाइम स्पेटियल प्लान डिस्प्यूट, ग्रीस प्रोटेस्ट्स टर्कीज ड्राफ्ट MSP सबमिटेड टू यूनेस्को, टर्की क्लेम्स ग्रीक प्लान अंडरमाइज इट्स जोन। तो ये सारा मामला, ये जितने भी आइलैंड्स हैं ना दोस्तों यहां पे, ये और खास तौर से एमिया करदाक आइलैंड,
ये है, दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन जो इनके पीछे। अब यहां पे तेल भी है तो यहां पे डिगिंग भी होगी, कौन करेगा, कौन रिसोर्सेज लेगा। अब यहां पे कुछ आइलैंड्स है, वहां पे कोई नहीं रहता, राइट, अनइनहेबिटेड है, लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और जमीन का टुकड़ा आज की तारीख में कौन छोड़ता है, तो ये इन दोनों के बीच में झगड़े का कारण है। यहां पे दोस्तों ग्रीक सिटी टाइम्स को हम कोट कर रहे हैं। ग्रीक सिटी टाइम्स ये कहता है, टर्किश मीडिया रिएक्ट्स टू ग्रीस's पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ LR-LACM, दे विल टारगेट टर्की। ये बाय पॉल एंटोनोपोलिस, ये पॉल एंटोनोपोलिस लिखता है ग्रीक सिटी टाइम्स में। और अकॉर्डिंग टू TR हेबर, टर्किश न्यूज मीडिया titled India brings cruise missiles within range of 1000 kilometers to Aegean, they will target Turkey. The Greek Air Force Command made backdoor efforts to gain access to the tactics and operational details used during Operation Sindoor, particularly the performance of Rafale fighter jets. यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुर्की इतना परेशान क्यों हो रहा है? तुर्की को आज बुरा क्यों लग रहा है जब भारत, ठीक है, जब भारत इनको ये देखिए साहब LR-LACM दे रहा है, क्यों बुरा लग रहा है तुर्की को? Why is Turkey feeling bad? आपने क्या सोचा था कि जब आप पाकिस्तान को ड्रोन देंगे और बंदे वहां पे डिप्लॉय करेंगे, इट्स नॉट ओनली क्वेश्चन ऑफ सप्लाइंग वेपन्स, इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ डिप्लॉइंग योर मैन पावर इनसाइड पाकिस्तान टू टारगेट इंडियन सिटीज। तो भारत ने खुश होना था, फिर भारत ने शाबाशी देनी थी तुर्की को। The Turkish outlet claims this was to develop training scenarios and familiarize Greek pilots with the real-world combat conditions in provocations against the Turkish Air Force. Turkish media also speculated that during Prime Minister Narendra Modi's visit to Greece and Cyprus in 2023 and 2025, respectively, the countries evaluated their partnership as an advantage against Turkey. The report added that the partnership could also mean that Indian warships will be encouraged to dock at Cyprus ports more regularly. Of course. Our aircraft carriers will dock there, our nuclear submarines will go there, everything will go there. देखिए, I only want to tell Turkey one thing, you started it. शुरुआत आपने करी, हमने कुछ ऐसा नहीं करा था, हमने कुछ ऐसा नहीं करा था। आप बोलते हैं कि ठीक है, you take Pakistan's side in Kashmir. मैं कहना चाहता हूं तुर्क लोगों को या टर्किश गवर्नमेंट को, एर्दोगान को, कि साहब आपकी तो प्रॉब्लम है कर्ड्स के साथ। क्या होगा अगर भारत ये बोलेगा कि ठीक है, एवरी ईयर वील फंड द कर्ड्स, यार हम पैसा देंगे मोटा, वी हैव मोर मनी देन टर्की। अगर सिर्फ आप पैसे की बात करें तो भारत के पास तुर्की से कहीं ज्यादा पैसा है, ठीक है। हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंटेंट नहीं है। हमारे पास ये इंटेंट नहीं है कि हम किसी को दुख पहुंचाएं, परेशान करें। लेकिन अगर आप हमें परेशान करेंगे तो हमारे पास 10 और तरीके हैं, क्योंकि पैसा आपसे 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। फिर हम तरीके भी निकाल लेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे RNAW को, रॉ को, कि आप जाके कुछ करो, बोलना पड़ेगा। क्यों आप मजबूर कर रहे हैं? हम तो नहीं करते कुछ। हमने तुर्की के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया आज तक। हमने तुर्की की मदद करी जब वहां पे लोग मर रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। लेकिन अगर आपको धक्का देना है भारत को, देन बी प्रिपेयर्ड, इंडिया विल पुश बैक वेरी हार्ड। फिर आप ये मत कहना कि डिस्प्रोपोर्शनेट है। भारत का रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनेट ही होता है, चाहे भारत उसको खुद प्रोपोर्शनेट समझे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल आवर रिस्पॉन्सेज सो फार हैव बीन डिस्प्रोपोर्शनेट, बट वी डोंट स्टार्ट द फायर। वो गाना है ना पुराना कि वी डिडंट स्टार्ट द फायर, इट वाज ऑलवेज बर्निंग सिंस द अर्थ वाज टर्निंग। वही चीज है भाई। ये देखिए सब। अब दोस्तों ये है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये आप देख सकते हैं इसको। इसने तुर्की की नींद हराम कर रखी है। रेंज है इसका 1500 किलोमीटर लैंड, और जो नेवल वर्जन है इसका वो 1000 किलोमीटर है। यानी कि जो शिप से फायर करते हैं वो 1000 किलोमीटर जाता है, लैंड से फायर करते हैं 1500 किलोमीटर का है। और ये जितने भी आइलैंड्स हैं या जितना भी मेनलैंड टर्की का है, ये 400 से लेकर 1000 के बीच में है ज्यादातर, जो रीच करना चाहता हो। तुर्की के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको इंटरसेप्ट करे। तुर्की इसलिए डर रहा है क्योंकि कोई ऐसी चीज है नहीं इनके पास। अगर इंडिया दे देता है ग्रीस को ये, उसके बाद तुर्की के पास इस चीज का, इस मिसाइल का कोई जवाब नहीं है। इसको DRDO ने बनाया है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने DRDO के साथ इसको डिजाइन करा है। स्पीड इसकी सबसोनिक है, यानी कि माक 1 भी नहीं है, 0.9 माक की है, बिलो द स्पीड ऑफ साउंड। इंजन मानिक टर्बोफैन वॉरहेड, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर। इसमें कन्वेंशनल भी लग सकता है, इसमें न्यूक्लियर भी लग सकता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म्स मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, आर्टिकुलेटेड TEL, नेवल शिप्स वाया यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल, प्लैंड एयर लॉन्च वेरिएंट। अब एयर लॉन्च वेरिएंट भी इसका आ रहा है, तो हो सकता है अगर भारत दे तो भारत फिर तीनों वेरिएंट देगा ना ग्रीस को। आप एयर लॉन्च करना चाहते हैं, हवाई जहाज से लॉन्च करो। ग्रीक एयरफोर्स के पास जहाज तो हैं,
इंडिया कैन मॉडिफाई दोस प्लेन्स फॉर द ग्रीक एयरफोर्स, और भारत को करना भी चाहिए यार, भारत को करना चाहिए, बहुत हो गया ये, ठीक है। उम्मा के चक्कर में दुनिया भर का इन्होंने दिमाग खराब कर दिया, तुर्की वालों ने कभी यहां घुसते हैं कभी यहां। आम एवरीबडी वॉज अगेंस्ट टर्की। अब इनका गला सूख रहा है ना तुर्की का, अरे हमारे खिलाफ ये कर देंगे। क्यों? जब तुमने पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ था कि भारत भी इसका जवाब देगा, भारत पलटवार करेगा? अब क्यों गला सूख रहा है तुम्हारा? ये देखिए गाइडेंस, INS GPS RF सीकर, वॉरहेड डिजाइन फॉर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड्स, डायमेंशंस, लेंथ इसकी 6 मीटर है, डायमीटर इसका 0.52 मीटर है, विंग स्पैन 2.7 मीटर्स है, लॉन्च वेट इसका 1 टन है। सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन 12 नवंबर 2024 चांदीपुर उड़ीसा। ये देख सकते हैं साहब, ये सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है। अब भारत ये कह रहा है दोस्तों, अब भारत अनऑफिशियली ये कह रहा है कि हम इसको हो सकता है ग्रीस को दे दें। और जब ये बात करी भारत ने, अगेन मैं कह रहा हूं अनऑफिशियली, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आया, ये सारा मामला अनऑफिशियल चल रहा है। लेकिन अगर भारत दे देता है तो आप समझ रहे हैं सिर्फ इसकी बात सुनने से पूरे तुर्की का गला सूख गया है। और दोस्तों आपको पता है तुर्की का गला क्यों सूख रहा है इसको लेके? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि S-400 जो है वो विवाद में पड़ गया है, क्योंकि तुर्की चाहता है F-35 अमेरिका से लेना। अमेरिका के कंडीशंस हैं कि F-35 और S-400 एक साथ नहीं चलेगा भाई। तो तुर्की ने मान लिया कि ठीक है, हम S-400 वापस कर देंगे या कुछ और कर देंगे, आप हमें F-35 दे दो। चलो ठीक है, राइट। टर्की वांट्स टू एंटर दी F-35 5th जनरेशन फाइटर प्लान। लेकिन क्या तुर्की के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसको लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को रोक पाए? नथिंग। तुर्की के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम या कोई ऐसी सरफेस टू एयर मिसाइल या कोई ऐसा रडार नहीं है जो इसको सक्सेसफुली रोक दे। इसलिए इनका गला सूख रहा है।